बेवा का हदिया। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतात से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। हैकल की बर्बादी की पेशगोई। और जब बाज लोग हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर की हुई चीजों से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाए। ईजा रसानिया। उन्होंने उससे पूछा कि आए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी, और जब वो होने को हो उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार, गुमराह न होना, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा न होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जाबजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सिताएंगे, और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे, और कैद खानों में डलवाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारी गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र न करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर न होगा, और तुम्हें मां बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। यरूशलेम की बर्बादी की पेशगोई। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाए, और जो देहात में हो शहर में न जाए, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मयाद पूरी न हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। इब्ने आदम की आमद सानी। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी। इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। इंजीर के दरख्त से सबक। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जो ही उनमें कौंपलें निकलती हैं तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम न होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। नशेबाजी से खबरदारी। बस खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी
اور اس जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रुए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है, और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे।